हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कैसे हो कन्नू प्रिया जी? अच्छी हूँ माता जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप क्यों ब्रह्मन में लीन हो गए हो? जी। ब्रह्मन में लीन हो गए हो, वीडियो ऑफ है। आपका जी। पर्सनल फॉर्म नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है आज रथ यात्रा काफी जगह पे है, हमारे इधर भी रथ हाँ। यात्रा है। ओ अच्छा। वैसे भी अपना अटेंडेंस बहुत पुअर रहता है, क्या नहीं पुलिस। हम्म। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं फटाफट जाऊंगी आज। अगर आपको कुछ पर्सनल वन ऑन वन है तो बताइए आज, नहीं, ऐसे तो क्योंकि कुछ नहीं। ओके, ठीक है। मैं स्लाइड ये करो करती हम हूँ। थैंक यू, आप करें। ओके। स्क्रीन। तो ये डेवलपिंग डिवोशनल एनवायरनमेंट एट होम। सो प्रिय से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप अपने बच्चों को क्या करते हुए देखना चाहते हो दिन भर में? यस, इट्स ओनली मी एंड यू। आप क्या चाहते हो दिन भर क्या करें? झगड़ा करें, मारामारी करें? नो नो। नहीं। शांति से बैठे, राइट? हम्म, पर शांति से बैठ नहीं सकते ना, दे हैव टू डू समथिंग। यस, यू गॉट इट नाउ, दे हैव टू डू समथिंग। और जब तक हमने उनको नहीं दिया समथिंग, तो उनका समथिंग है मारामारी, यानी हाँ वही तो। झगड़ा। यस, सो दिस इज हाँ। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें याद रखना है कि हमें उनको कुछ तो समथिंग देना है। और अगर वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, यानी हमने उनको समथिंग नहीं दिया है। सो और क्या करते हुए देखना चाहते हैं आप दिन भर में हो? थोड़ा सा मतलब गुड बिहेव करे, थोड़ा पढ़ाई करे, थोड़ा थोड़ा यस, सा डिवोशन। हाँ। यस। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे स्ट्रेस में रहे, जैसे बड़े हो जाते हैं हम्म। डिप्रेशन में रहे। कि हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं। कन्नू जी, आप कब से चैंटिंग कर रहे हैं? चैंटिंग 3 इयर्स। 3 इयर्स से। ओके। सो यहाँ मैं स्क्रीन शेयर फिर से करती हूँ। ओके, स्क्रीन नहीं है। ओके, ओके। सो हम चाहते हैं कि वो लोग जिंदगी में भी दे शुड स्टडी, अर्न मनी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच बोले, गुड अच्छे इंसान बने, लविंग हो, स्ट्रेस फ्री हो, टाइम ठीक से मैनेज करे। ये सब हम चाहते हैं उनसे। तो क्या यस। होता है कि हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे। ओके। सो ये कैसी पूरी होगी? और एक्चुअली लिस्ट बहुत बड़ा है कि ये करे वो करे, ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे। अभी सोचो हमारा जो जो हाउस होल्ड गृहस्थ जीवन होता था, जैसे हमारे पिताजी एंड ऑल के टाइम पे, डैडी सब सुबह उठते थे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर लेट से स्नान जाते हैं, फिर ऑफिस जाते थे, राइट? ये हमने देखा था। सी क्या है कि ये उनका डिसिप्लिन था। और फिर आते थे, फिर वो कुछ हेल्प नहीं करेंगे घर पे, डैडी लोग तो कुछ नहीं करते थे। फिर से मम्मी करती है, फिर मम्मी काम करना शुरू, डैडी आने के बाद फिर से। फिर क्या देखा कि डैडी थोड़ा खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, जल्दी सोते थे जनरली। उस टाइम पे इतना टीवी नहीं रहता था, हमारे टाइम पे तो नहीं था। हाँ। पर फिर थोड़ा बहुत टीवी भी देख लिया, फिर सो जाते थे। पर आजकल का हाउस होल्ड क्या है? मम्मी आज स्नान करने को मन नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है बेटा, चलेगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के पहले मेरा भी वैसे ही था।
आज संडे है यार, आज स्नान नहीं करने का है। फिर आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आजकल के हाउस होल्ड में मैंने जो मेरे भाई कजिन्स हैं जो आज अभी भक्ति नहीं ली है, तो उनका कैसा होता है, आज मम्मी का भी कैसा होता है, मम्मी का भी मूड नहीं रहता है, यानी भाभी या किसी का कि मूड नहीं है, चलो हम्म। बाहर से मंगा दो। मेरा भी आजकल ऐसे ही हो गया, पर ऑफकोर्स हम्म। इधर इंडिया आने के बाद 3 साल से ऐसा हमने देखा है कि ओके चलो बाहर से मंगाते हैं। ये इंडिया में बहुत फैसिलिटी है, बाहर वैसा हमको फैसिलिटी ही नहीं था। तो क्या बाहर से, तो इनडिसिप्लिन बिहेवियर मैं खुद अपने में मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सब, पर ये जो दोज हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस उनमें ज्यादा है। हम क्या चाहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हो, यस। पर माँ बाप खुद आज आज बोर हो गया। व्हाट इज डिसिप्लिन? एक एक रेगुलेशन में रहता है, ये करना है या नहीं वो करना है। करना। तो मम्मी लोग भी वैसा आजकल बोल रहा, अरे मैं बोर हो गया हूँ, आज आज मैं मंगा लेते बाहर से। फिर क्या है, हाँ फिर हाँ ठीक है, आज थोड़ा सा ऐसे यही करेंगे वही करेंगे, या तो फिर इवन पहले के टाइम में कैसा था, हमारे टाइम में जब जब हमारे डैडी खाना खाते थे पूरा राइस दाल सब्जी रोटी, अरे आज कुछ नहीं, आज नूडल्स बना लेंगे। अनहाइजीन, सॉरी अनहेल्दी डाइट भी आ गया है, अनरेगुलेशन भी रेगुलेटेड लाइफस्टाइल भी आ गया है, और हमारी अपेक्षा बच्चों से है कि वो रेगुलेटेड रहे। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, एक दिन अगर बच्चा बोलेगा मम्मा आज पढ़ने को मन नहीं है, क्या हम मानेंगे? अरे नहीं बेटा कल एग्जाम है। अरे एग्जाम है तो क्या उसका मन नहीं है आज, क्योंकि क्या है हमने उसको एग्जाम्पलीफाई किया है वो अपने लाइफ में। क्योंकि कभी कभी बच्चों का मन रहता है खाना खाने का, मगर हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार चलो वो चिली पनीर मंगा देते हैं, नूडल्स मंगा दो। पर उनका होता है दाल चावल का, सब लोग एक साथ, हमारे घर में तो 5 लोग हैं, 5 मिलके एक आइटम पे नहीं आते। एक बोलते हैं नहीं एक आता। चाहिए, एक बोलते हैं एक चाहिए, एक पर रेगुलेशन जो हमने देना चाहिए था हमने ही उनको फिर उससे काट दिया, और फिर वी आर एक्सपेक्टिंग देम दैट दे शुड डू इट। तो ये नॉन डिवोटीज के पर्सपेक्टिव से है कि न आहारम निद्रा भय मैथुनांच सो सामान्यता पुरुषभिः नराणाम। सो ये हम लोग सारे करते हैं, और इनफैक्ट जो धर्म होता है सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अतोक्षजी अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। अभी हम लोग इस प्रोसेस में ही है। सो अभी तक पूरे इंसान नहीं बने, अभी जब जब डिवोटीज बनेंगे तो अच्छा इंसान भी बनेंगे, और जैसे प्योर डिवोटीज बनेंगे तो फिर डिवाइन बनेंगे। पर मैं खुद अपने आप इसके लिए बोल रही हूँ कि मैं आदि अभी भी जानवर की तरह ही हूँ, क्योंकि इंसान ही नहीं बने हुए बस। आए तो क्या अपराधता होता ही नहीं, आज मन नहीं, आज हम चलो आज भागवतम क्लास नहीं जाना है, ऐसा करके कोशिश करती हूँ, मैं पुश करती हूँ अपने आप को, मगर संडे आई हैव टेकन अ ब्रेक नाउ। पर ये क्या है, डिसिप्लिन के बाहर से बाहर हो गई मैं थोड़ा। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, पर ऑफ कोर्स अभी काफी जस्टिफिकेशन होता है कि क्या है वो, युक्त आहार विहारस्य। अरे वो श्लोक छाप देते हम लोग, क्योंकि हमें नहीं करना है ना कि संडे को मुझे ब्रेक चाहिए, थर्सडे को मैं प्रभुपाद का क्लास नहीं सुनती, ओके। मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है कि 7 दिन मैं भागवतम अटेंड कर रही हूँ, बच्चों को इधर से उधर भगा रही हूँ, तो कभी फिर बच्चों का रीजन बोल के। सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट इन आवर सेल्फ, हाउ मच आर वी डिसिप्लिन। मैं काफी हद तक डिसिप्लिन हूँ, मगर मैं जानती हूँ मैं कितना कॉर्नर्स कट करती हूँ, कितने श्लोकास कोट करती हूँ, मेरा जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट कि ये बराबर है करके। सो मैं अपने प्रभु जी को भी वही बोलती हूँ कि हमारे बच्चों को हमको जो चाहिए उनके मोड्स को देख के समझना है। क्योंकि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले बच्चों को बोलेंगे साफ करो साफ करो साफ करो, रूम क्लीन करो, तुम्हारा कबर्ड क्लीन करो, उनको सफाई का डेफिनेशन इज डिफरेंट फॉर अ पर्सन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो ignorance। डिसिप्लिन भी बहुत अलग होता है, गुडनेस के लिए अपने आप से आ जाता है, पैशन के लिए वो इट इज ड्रिवन बाय कुछ किसी को दिखाना है या कुछ पाना है उसके लिए। सो कभी कभी बच्चे भी 16 माला कर लेते, कुछ रिवॉर्ड देते हैं तभी, पर दे आर प्योरली इन द मोड ऑफ पैशन रहेंगे ना तो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए करेंगे। पर ठीक है, अभी आपको गेज करना है कि किस हद तक आपको उनको रिवॉर्ड करना है, और कितना पुल करना है वो रिवॉर्ड की कि वो बड़े होने तक उनको ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस मेंटालिटी। यू हैव टू कीप टेलिंग देम, टॉकिंग टू देम, मगर अपने बच्चों के मोड्स को देख के आगे बढ़ना है। सो जो कृष्ण कॉन्शियस हाउस होल्ड होता है ना वो बहुत ही सुंदर रहता है।
जो कृष्ण कॉन्शियस, मैं अपने घर में देखो अभी तक आरती नहीं हुई है, मैं चैंटिंग के लिए गई, वापस आ गई। और आज हमारे इधर पहांडी थी, अभी रथ निकलेगा। सो अभी ऑल्टर अभी खुलेगा, आराम खुल गया, ओके, खुल गया है ऑल्टर। और फिर अब आज खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि खाना कल के प्रोग्राम का, कल प्रोग्राम था तो खाना बचा है। सी अगेन डिसिप्लिन पार्ट टूट जाता है आजकल के जो, अभी मैं आई कैन गिव 100 रीजंस, हम्म। पर मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि कल का प्रसाद बहुत बाकी है प्रोग्राम से। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ओके खाना है तो आज मैं एडजस्ट करूंगी, मगर डू वी एडजस्ट लाइक दैट विद अवर चिल्ड्रन, या बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हैं क्या? सी द पॉइंट इज, हमें एक बैलेंस में रहना है, बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं होना है, बहुत ज्यादा कड़क नहीं होना है। सो एक मिडिल लाइन, क्योंकि मैंने ये पेरेंट्स के साथ देखा है, एक प्रभु काफी स्ट्रिक्ट है अपने बच्चे के साथ और खुद एकदम रिलैक्स रहते, फोन लेके ऐसा लेटेंगे मस्त अभी मैं तो उनको सामने से जाके नहीं बोल सकती हूँ, पर आपके बच्चे आप ही से सीखे हैं। इट इज नो वेयर बाहर से कुछ सीख के आए, एटलीस्ट बेसिक जो आदतें होती हैं। सो हम लोग काफी इसमें देखो अभी यहाँ ना, ये जो कृष्ण कॉन्शियस हाउस होल्ड हम लोग ये है, जब हम लोग ऑल्टर रखते हैं, बच्चे अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, वो रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। देखो हमें शायद रिस्पेक्ट करे नहीं करे, उनको पता है ये डीटीज है, इधर हम लोग पैर फैला के ऐसा डीटीज को पैर, वो एक दूसरे को याद दिलाएंगे, हमको भी याद दिलाएंगे। सो दैट रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट कम्स विद द ऑल्टर। जैसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, सो वी डोंट हैव हम्म। ओल्डर पीपल एट होम, बट ये ऑल्टर की वजह से दे हैव दैट थिंग इन माइंड कि भगवान को उठाना है, सुबह ही उठाते हैं। इट विल नॉट हैपन क्योंकि खाना तो हमको ही खाना पड़ेगा ना, तो पहले तो भोग चढ़ेगा तो भगवान पहले उठेंगे। सो देर इज अ रेगुलेशन। तो आज सुबह हमारी सेकंड वाली ने भगवान को उठाया, बट दे आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि अभी तो अरे 2 बज गए दोपहर के और भगवान अभी तक उठे नहीं है। या तो कभी मैं 3 बजे उठ जाती हूँ और अरे सोया सुलाया ही नहीं किसी ने। कभी कभी बहुत ज्यादा से ये रहते प्रोग्राम्स रहते या कुछ कुछ, मैं इसको बोल देती हूँ तुम सुला दो भगवान को, ये कोई, और वो सुनती नहीं है और भगवान सोए ही नहीं। पर आप देखेंगे ना दैट कृष्णा इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। एक बार मैंने सुलाया नहीं या चादर नहीं दिया, रात भर मैं ठंडी में ये हो रही थी, और फिर सुबह उठ के मैंने देखा कि अरे मैंने चादर नहीं दी थी। सो कृष्णा विल ऑल्सो कीप अस ऑन ट्रैक। सो ऑल्टर इज समथिंग दैट धीरे से वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद कृष्णा। सो चैंटिंग और हियरिंग से क्या होता है, बच्चों ना काम होते हैं। ये इट इज वेरी वेरी, अभी अभी हमने भी शुरू कर दिया है कि आप कहीं भी जा रहे हो बाहर, अपनी बीड्स लेके जाओ। पहला तो रीजन होता है, मैं हम्म। कहीं भी माता जी दिखती है तो मैं बात करना शुरू करती हूँ, कोई ना कोई तो माता जी क्वेश्चन आंसर करेगी, तो मेरा चलेगा। और बच्चे मम्मी चलो ना, मम्मी चलो ना, ये मेरे लिए अच्छा है तुम बीट्स में हाथ डालो क्योंकि उनका बीट चैंटिंग होना रहता है। हम्म। दूसरी बात है कि वो जनरली भी दे विल गेट दिस हैबिट, क्योंकि बस के लिए रुकते हैं, ऑटो रिक्शा के लिए रुकते हैं, बड़े होने के बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ओह इधर तो ऑटो ही नहीं मिलता है, और ना हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। सो हमेशा हाँ। अपना बीट्स में हाथ रहेगा ना, सो माइंड इज ऑलवेज पीसफुल, क्योंकि बहुत सारे चैंटिंग रहती है, क्योंकि बच्चे तो इतना जल्दी उठते नहीं है। इवन डिवोटीज के अभी हैबिट में नहीं है कि सुबह उठ के माला करनी है। तो हमारा कैसा था कि अगर आपको 6 बजे भी सेवा है सुबह सुबह की, तो आपकी माला कर लो और फिर सेवा के लिए जाओ। 5 बजे सुबह की भी हो तो भी 3 बजे से 5 बजे तक कर लो और फिर सेवा के लिए जाओ। पर ऑफ कोर्स बहुत सारे डिवोटीज उसमें नहीं आते हैं, तो भी क्या होता है, इट कैन बिकम अ पॉजिटिव। आप शांति से माला में हाथ डालो, बस के लिए रुको, या कभी कभी हस्बैंड भी माता जी को बार बार, हाँ वाइफ को बुलाते हैं, आपका तैयारी हुआ कि नहीं, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, चलो चलो चलो। उसने भी अगर हाथ बीट बैग में डाला तो प्रभु जी भी शांत रहेंगे, आती रहो जब आना है। हाँ। कौन सा अपने को अपनी शादी थोड़ी ना है जो छूट जाएगी, या ट्रेन है या कुछ है। इवन एयरपोर्ट पे कभी कभी लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कि इतना देर हो गया, फ्लाइट नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, वो माला में हाथ डालो। तो दिस इज समथिंग दैट इज अमेजिंग। इसके बाद का है रीडिंग स्क्रिप्चर्स। मैं ये एयरपोर्ट पे बहुत करती हूँ, अपना बुक लेके बैठी रहती हूँ, या तो फिर इवन कभी कभी मेरा चैंटिंग जल्दी हो जाता है मंदिर में,
अपना बुक लेके पढ़ती हूँ या तो कोई लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ, उससे क्या होता है, आई एम नॉट रेस्टलेस। कोई, क्योंकि हमें बहुत रहता है कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, फिर मन ना इधर उधर नहीं जाते, वो मुझे हाई नहीं बोला, वो नहीं बोला। सो वी आर ऑलवेज ग्राउंडेड व्हेन वी आर विद चैंटिंग एंड विद बुक्स। और ये कृष्ण कॉन्शियस स्टोरीज जो अभी मुझे लगता है अर्चना माता जी ने भेजा था, अमोघ लीला प्रभु हाँ का क्लास है, कि हाँ बच्चों हाँ को स्टोरीज से काफी कुछ वैल्यूज मिलती है। सो ऑनरिंग, ऑफरिंग एंड ऑनरिंग प्रसाद, ये बहुत ही अच्छा रहता है। वी आर वेरी वेरी माइंडफुल, ग्रेट ग्रेटिट्यूड आता है। दूसरी चीज, बच्चे प्रसाद फेंकते नहीं है, क्योंकि कृष्णा के प्रसाद ऐसे कैसे फेंकेंगे, तो ऐसा ऐसा करके खा लेते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड कि मम्मी लोग ही खाए बचा कुचा। सो मैं तो प्रोग्राम्स में प्लेट लेती ही नहीं हूँ, मुझे पता है बच्चे मुझे ला के देंगे, तो आई नेवर टेक अ प्लेट, नेवर। फिर जो चाहिए फिर आप बाद में ले सकते हैं। सो रिस्पेक्ट, फुल रिलेशनशिप, यस। आप गाली गलौज नहीं करते जब ऑल्टर रहता है। जनरली डिवोटीज एक बार थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस कि हम कैसे बात कर रहे अब हैं। नहीं आना हो सकता। अरे छोटू भी आ गया क्लास में आज। माता जी को हरे कृष्ण बोल। अरे, हरे कृष्णा, वेरी गुड। फिर हम लोग जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये जो हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली की वजह से काफी हम लोग लोगों से दूर हो गए। फेस्टिवल टाइम में सब लोग एक साथ आके जैसे फ्लावर अभिषेक, पुष्पाभिषेक रहता है तो फूल तोड़ते रहते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाँ बॉन्डिंग। हमारे फैमिलीज में तो बॉन्डिंग नहीं है, पर अपना टेम्पल ही हमारी फैमिली है अभी डिवोटीज की। सो और बहुत क्रिएटिविटी रहती है, बच्चे बहुत सारा टैलेंट लेके पैदा ही होते हैं। स्पेशली लड़कियां आर्ट में, लड़के मृदंग, अभी पाहंडी में सब लड़के वो ऐसा पहन के वो बड़े बड़े करताल लेके डबल 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 बजा रहे थे, और मृदंगा एंड ऑल। एंड दे लव इट, बिकॉज वो अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना आज। सब लड़कियां अच्छा अच्छा साड़ी पहन के ऐसा ऐसा घूमती रहती है, एंड दे वांट दैट, बिकॉज दे वांट दैट अप्रिसिएशन। इसीलिए हम लोग सेलिब्रेशन में जाना चाहिए। फिर सर्विसेज एंड सिंप्लिसिटी, ये बहुत अच्छा रहता है। इससे ऑल्टर का सेवा करते करते धीरे धीरे उनको, द हाउस इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन ऑल्टर। ये कृष्णा का घर है, इसीलिए हमें ठीक से रखना है। फिर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा टेम्पल में नहीं आ रहा है, लड़का या लड़की, यानी उसको डिवोटी फ्रेंड्स नहीं है, कभी भी उनको पुश नहीं करने का। सी, इवन वी विल नॉट लाइक टू बी अलोन इन द टेम्पल, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, सो उनको फ्रेंड्स नहीं है तो फिर वो आएंगे नहीं। और कंसिस्टेंट डेली साधना, ये तो पूरा पक्का, पूरा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको सुबह उठना है यानी रात को जल्दी सोना है। हाँ सो आपका दिन फिर उसके बीच में है। ये टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स है, अभी बीच में आपको जो करना है वो करना है। सो आपका क्या है, टाइम इज मैनेजमेंट, ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज नोन। जैसे आपको घर से शॉपिंग जाना है और इतना ही टाइम है, तो आप कैसा भागेंगे? 10 मिनट ही है कि मुझे फटाफट भाजी लेके निकलना है। So time management comes when we have a regulated wake up time and a sleep time. Okay. Home is a child's first temple, school and community. ये पूरा सब कुछ घर ही रहता है। पहले 5 साल तो बच्चा ये मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाता, स्कूल भी मन नहीं करते उनको। They're going to learn maximum things at home. So, what is devotional home? Which family devotional habit are you most consistent with? अभी आप बताइए। हमें डिवोशनल होम करना है, पर आपका आपका स्ट्रेंथ ढूंढना है आज। बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड आज सुबह बोल रही थी, उसको 2 घंटा डीटी ड्रेसिंग के लिए चाहिए, फिर वो किसी के शादी में गई हो या कहीं भी गई हो, एंड शी इज वेरी कंसिस्टेंट विद इट। तो हमें अपना ढूंढना है, मैंने अपना ढूंढा, कन्नू जी आपको आपका ढूंढना है। व्हाट आर यू कंसिस्टेंट विद? आप शायद ऑल्टर साफ करते हो, या सम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी विच यू आर कंसिस्टेंट विद। आपके पास कुछ है आंसर इसका? सो ये तो ये है, कृष्णा इज द सेंटर ऑफ द, बट प्रेयर्स, रीडिंग, सिंप्लिसिटी, क्लेanliness, कंपैशन,
ये सात्विक वैल्यूज में आते हैं जब डिवोशनल होम होता है। पर आपकी डिवोशनल हैबिट कौन सी है, शायद इसमें से देखो, आई मीन नवदा भक्ति में से, श्रवणम कीर्तनम अच्छा। विष्णु स्मरणम में से एक कौन सा, जो व्हाट आर यू कंसिस्टेंट, कि वो आपको नहीं किया तो ऐसा कुछ मिस किया ऐसा लगेगा। नहीं, नॉर्मल है ना। एनीथिंग स्पेसिफिक मेरे लिए नथिंग स्पेसिफिक। तो आपको एक कंसिस्टेंट कुछ तो हैबिट उठानी है, ओके। बिकॉज बच्चे आपको देखेंगे और उसी में वो भी कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, सो की पिलर्स ऑफ अ डिवोशनल होम आर ऑल्टर, साधना, स्क्रिप्चर्स, प्रसाद, फेस्टिवल, भजन, ये जो हम लोगों ने इसमें देखे, टेबल में देखे। सो विच पिलर यू हैव एंड विच आर मिसिंग। अभी इस सात में से कौन से आपके पास है, पिलर्स है, यानी आपके बहुत स्ट्रांग है और कुछ वीक है। मैं अपना बता सकती हूँ, मेरा तो ऑल्टर डीटी वर्शिपिंग इज वेरी पुअर। डेली साधना आई ट्राई माई बेस्ट। स्टडिंग स्क्रिप्चर्स, प्रसादम कल्चर है। फेस्टिवल्स में भी मैं पुअर ही हूँ, बिकॉज मैं नहीं जाती हूँ, मुझे भीड़ भाड़ से थोड़ा ये है। भजन और अच्छा। कीर्तन हम लोग बहुत करते हैं। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन कोशिश करते हैं, 50-50 है, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। सो यू हैव टू थिंक, बिकॉज यहाँ से आप कुछ कुछ हम लोगों का ना, जस्ट वी वांट टू कम टू द स्टेज ऑफ अवेयरनेस कि ये मेरे से नहीं हो रहा है आज। ओके, मैं प्रे करती रहती हूँ, क्योंकि कोई डीटी वर्शिपिंग में बहुत स्ट्रांग रहेगा तो आई विल आस्क देम, प्लीज कैन यू प्लीज प्रे फॉर मी करके। कोई लॉग इन करना चाहता है और उनको एंट्री, आपको कुछ पासवर्ड की जरूरत पड़ी? नहीं। पासवर्ड उसको कि मीटिंग पासवर्ड लग रहा है। somebody message me just now, I'll check. Oops. Okay. इसमें जा रही हूँ। Um, um, okay. Oh. एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ। Stop sharing. Okay. Passcode. Yes, इधर है कुछ तो। Sorry. 03416। ओके, ठीक है। फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, शेयर। सो ये है अपना डेली डिवोशनल रूटीन। एक सैंडविच प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग, मिड डे एंड इवनिंग। जनरली एक्टिविटीज काफी डिफाइंड प्रभुपाद ने दी है। जैसे मॉर्निंग में हम लोग भागवतम करते हैं, दोपहर में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, रात को कृष्णा बुक पढ़ते हैं। सो ये सैंडविच प्रोग्राम हो गया। सो मॉर्निंग में भी सुबह उठ के जपा करते हैं श्रीमद् भागवतम, मिड डे में प्रसाद लेते हैं, रीडिंग करते हैं भगवत गीता, इवनिंग में तुलसी पूजा, ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स, स्टोरी टाइम, कृष्णा बुक। ये अपना ऐसा सैंडविच प्रोग्राम होता है।
हाउ कैन कपल्स स्पिरिचुअली सपोर्ट ईच अदर? तो अभी देखो मैम, मॉर्निंग में तो मम्मी लोग तो बिजी रहते, किचन 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 किचन, ऑफरिंग करना है, तो भागवतम बहुत कम मिलता है। तो इफ माता जी लोग नहीं कर पाते भागवतम क्लास अटेंड, तो एटलीस्ट प्रभु जी ने जाना चाहिए, और जो भी पॉइंट्स हैं वो कभी ना कभी तो उस दिन में माता जी को शेयर करना चाहिए, बिकॉज when you do that there is a team work which the child sees, और फिर उसको भी समझ में आता है this is what is morning, this is what is a daily schedule which my parents followed, ऐसा उसको then we exemplify that. So क्या आपका ये हो पाता है? मेरा तो 1/3 ही मैं सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम करती हूँ, उसके बाद लाइक डेली तो हम लोग जाते नहीं है यहाँ पे, टेम्पल तो है भी नहीं, प्रीचिंग सेंटर है। ओके तो डेली तो जाना ही नहीं होता है, तो घर पे ही सुबह, मतलब ओके सुबह जैसे आप बोले कि माता जी लोग किचन में बिजी होती हैं, तो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम मेरे प्रभु जी करते हैं, मतलब ओके मंगल आरती भी एंड देन भागवतम भी पढ़ते हैं। ही रीड्स इट ओके। लाउडली। फिर वो अच्छा है, फिर यस अभी हो सकता है तो आप बीच में दिन में, बिकॉज इवन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु, बस उसमें ही हमारी सिंसियरिटी दिखती है, और कृष्णा विल शावर हिज मर्सी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा कारण देते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश करेंगे तो जस्ट सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ द गुरु। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर में कुछ पढूं, क्योंकि पढ़ाई तो वैसी भी रहती है, हम्म। इसीलिए मैं ना कोर्सेज ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी हाँ। जैसा मेरे क्लासेस होंगे 5:30 से 7:30 एवरी डे, मंडे थ्रू सैटरडे, सिर्फ संडे को छुट्टी देते हैं। तो क्या 2 घंटे कंटिन्यूअसली सुनना ही पड़ता है, पैसे तो दिए ना, 12-12 हजार हर 4 महीने के देते, तो फिर ऑफकोर्स मुझे अच्छा भी लगता है। तो ऐसा तो मैं सो नहीं जाऊंगी कि हाँ पैसे दे दिया अभी सो जाती हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस क्लास के लिए भी रजिस्टर किया है, पैसे दिए हैं, और सो गए घर पे पर नहीं जाके। आ रहे। हाँ वही तो। वट एवर रीजन इट इज, बट ना करते रहने का, क्योंकि अगर हम लोग कोर्स नहीं रजिस्टर करें एक साथ मिलके, इज अ डिफरेंट थिंग, रादर देन सिर्फ हाँ। अकेले अकेले कर रहे हो। सो कोशिश करो, अगर आपको कोई स्टडी सर्कल है, कुछ तो थोड़ा रीडिंग आपका दोपहर में होना चाहिए। एक पैराग्राफ बस, 4 लाइनें भी पढ़ ली, वी आर जस्ट शोइंग कृष्णा दैट आई एम डूइंग माई पार्ट। मैंने वो स्टोरी बताई होगी ना, कि मेरे गुरु महाराज और एक साधु, तो वो साधु ने कहा कि इस जंगल में बहुत सारी जानवर है, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है। तो मेरे गुरुदेव बोले, तो फिर आप क्या करते हो? तो मतलब मैंने एक लकड़ी ली है, एक छोटी सी लकड़ी हाथ में रहती है उनकी। सो और वो साधु बोलते हैं, राधा रानी हमको संभाल लेगी, राधा रानी विल प्रोटेक्ट अस। तो महाराज कहते हैं कि आप इतनी सी लकड़ी से क्या जानवर को भगाओगे, वाइल्ड एनिमल को भी, सिंह, लायन, क्या कहते हैं, लायन एंड टाइगर्स आ गए तो वो साधु क्या बोलते हैं, देखो मैंने अपना प्रयास राधा रानी को दिखाया, राधा रानी ही प्रोटेक्ट करेगी, मगर मैंने अपने एफर्ट्स दिखाए राधा रानी को, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी सी बंदूक लेके जाएंगे क्या साधु? अभी एक छोटी सी लकड़ी हम्म। लेके जाते हैं कि उनकी साधना भी डिस्टर्ब नहीं हो, बिकॉज उनका काम क्या है, ऐसा आग भी आएगा, शेर आएगा, ये आएगा, वैसा ढूंढते रहो, क्योंकि आपको मन कृष्णा पे लगाना है, राधा रानी पे लगाना है। तो वो बस अपना प्रयास के लिए एक लकड़ी लेके जाते हैं, कि मैंने राधा रानी अपना प्रयास किया, बाकी तो आप ही बचाने वाली हो। सो हम भी ना थोड़ा सा रीडिंग उसमें डालेंगे, दिन के एक दोपहर के शेड्यूल में। शाम में तो अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों, हम लोग बचपन बच्चे जब छोटे थे, खाना खाने के लिए खाना ही नहीं खाएंगे, दूसरा नंबर तो खाती ही नहीं थी, तो मोबाइल नहीं देंगे, हम बुक लेके खोल खोल के बैठ जाते थे, फिर वो भाग भाग के आती थी, खाना, बुक स्टोरी खत्म, खाना खाना बंद हो खत्म। जाता है, खाना बंद बंद, मुंह खोलेगी नहीं, फिर वो बोलेगी और लेकर आओ, और लेकर आओ, मुझे और स्टोरी सुननी है, तो और खाने के स्टोरी के चक्कर में वो खाना खाती थी। बट अभी पेरेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा इजी वे आउट, फोन दे दिया बच्चों को, और फिर आप खाते रहो टीवी के सामने बैठ के। दैट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज और बाकी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत होते हैं उसमें। सो अगर आप कृष्णा बुक पढ़ सकते हो तो, मेरे से इवनिंग ज्यादा नहीं हो पा रहा है, पर यस वो मैं ध्यान में रखूंगी कि इवनिंग का कुछ ऐड करेंगे। सो इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन, कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा छोटा रहता है, वो तो ताली बजा देगा,
मगर फिर एक बच्ची बड़ी हो, हमारी तो एक बहुत बड़ी है, फिर बाकी चिट्टू पिट्टू दो हम्म। छोटे हैं। तो एक साथ होता ही नहीं है, तो हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं। प्रभु जी फिर छोटों को लेते हैं, मैं बड़ी को लेती हूँ। या तो फिर साथ में ऐसा कुछ खेलते हैं जो हम साथ में एक्टिविटी कर सकते हैं। सो आपको यू हैव टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन। जैसा मैंने बताया था, हमारे घर में भागवतम का बहुत था, मैं बहुत ड्रॉ करती थी, वो सुनती रहती थी। अभी फिर डीटी वर्शिपिंग आ गया है। अभी खुद ही चैंटिंग करते हैं और भागवतम पढ़ते हैं। आधा एक घंटा ही बिजी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा। बट फिर उसके भी क्या, फिर उनके होमवर्क भी इतने सारे रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं आजू बाजू में। बट यू हैव टू पुश इन लिटिल समथिंग, हाफ एन आवर का तो भी, ताकि बच्चे, बिकॉज छोटे उम्र में काफी जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं, वो श्लोका हो या कुछ भी हो। तो जैसा मैं स्टोरी बोलती थी, अभी मेरी बड़ी वाली स्टोरीज पढ़ती है, वो सबको बताती है घर में, अभी वो स्टोरी टेलर है घर में। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना गुरु महाराज का। तो अभी मुझे पता है उसको स्टोरी पढ़ने को अच्छा लगता है, तो मैं बहुत सारा बुक्स खरीदती हूँ कि ताकि वो पढ़े, और फिर वो हम उसको बोलते हैं अभी तू स्टोरी बताओ, तो वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसने इतना अच्छा अच्छा सुना रहता है, वो पढ़ा रहता है, तो उसको बोलने को अच्छा लगता है। सो वंस दे आर लिटिल ओल्डर, अभी वो कैसा, आज उसका भक्ति शास्त्री का एग्जाम है, फिर कुछ तो क्वेश्चन पूछती है, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर देने का, अभी उसका वही वो क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख रही है, 3 बजे उसकी एग्जाम है। तो आपने एक बार फाउंडेशन डाल दिया ना, बाकी ये टीनेजर्स का वगैरह वो खुद ही कर लेंगे। टीनेज में वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अगर आपने फाउंडेशन डाला है तो। अगर नहीं डाला है तो पहले उनको एक करना, टीनेजर है तो उसके लिए दोस्त लाने हैं, कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स। अब आपको कैसे लाना है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हमारी इधर एक एक लेडी है, वो जस्ट मूव हुई है, और उसकी लड़की से कोई नहीं बात करता है, कि वो दिल्ली से आई है। हमारे इधर सब अभी ये है, मराठी स्पीकिंग क्राउड है। वो दिल्ली से हिंदी बात करेगी या तो फिर हाई फाई इंग्लिश बात करती है, तो बच्चे उससे बात नहीं करते हैं। तो क्योंकि अलग लगता है ना, क्योंकि हम उन बच्चों को इधर ज्यादा इंग्लिश आती ही नहीं है, और ज्यादा करके मराठी बात करेंगे। तो अभी क्या किया उसने, फ्राइडे को एक प्ले डेट रखा, सिर्फ बच्चों को खेलने को बुलाया, बहुत अच्छा अच्छा क्राफ्ट्स एंड ऑल गिफ्ट्स वगैरह बहुत दिया। तो अभी क्या होता है कि शी पुल्ड इन, थोड़ा पैसा डाला मगर, और 1 घंटा डाला उसने, 2 घंटे एक्चुअली। तो फिर बच्चों के साथ दोस्ती हो गया, क्योंकि आपको इस इधर रहना है, तो ऐसा बच्चा बोलेगा नहीं हम लोग दिल्ली में अच्छे थे, चलो इधर नहीं रहना है, अच्छी जगह नहीं है। फिर आपने फिर यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट टू, स्पेशली टीनेजर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। बहुत बार मम्मीज बोलेंगे कि मेरी फ्रेंड भी है कि उसके बच्चे बहुत बड़े, बच्चे नहीं आना चाहते, क्यों नहीं, दोस्ती नहीं है उनके। तो ऐसे दो, और बहुत सारे इधर बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे अभी टीनेजर बच्चे आते ही नहीं है। तो आपको वैसे बच्चे पकड़ने या मम्मीज पकड़ने, चलो हम एक दूसरे के बच्चों को लेकर आते हैं इस टाइम पे, आपको एंड तक यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, नहीं तो बच्चे तो सीधा बोल देते हैं कि मम्मी नहीं आना है, मुझे बहुत होमवर्क है। कुछ होमवर्क होमवर्क इतना नहीं रहता है कि आधा घंटा नहीं आ सकते। मेरी लड़की तो आज तैयार होके बैठी थी, पहाड़ी जाना है, मेरे प्रभु जी ने बोला मत जाओ, तुम्हारा भागवतम में ये भक्ति शास्त्री का एग्जाम है, फिर लेट से आएगी 10-11 बजे, फिर रोएगी मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है। सो तैयार होके भी उसको फिर बिठाना पड़ा कि नहीं बाबा शांति से घर पे बैठो, एग्जाम दो, उसके बाद हम लोग फिर एंजॉय करेंगे। सो आपका आपका कोई चैलेंज है क्या इन्वॉल्व करने के लिए? आपका छोटा है और एक बड़ी है ना, जी। दोनों आते हैं डिवोशनल एक्टिविटीज में हाँ करते हैं, बट वही है, बच्चों का अपना मूड। तो उनको रिवॉर्ड करने का, बिकॉज, हम्म। और क्या है कि आपको भी उनके साथ कुछ करना है। जैसे आपकी बड़ी लड़की है, उसको कुछ अच्छा लगता होगा, म्यूजिक, गेम्स या कुछ भी, तो हाँ वो तो। यू हैव टू पुट योर, नहीं, आप उनके साथ खेलेंगे तो उनको लगेगा कि यस मम्मी मेरे साथ खेलती है, तो आप उसको बोल सकते हो क्या आप मेरे साथ अभी आरती के लिए बैठोगे, मैं अकेले, मुझे अकेले के लिए मैं करती हूँ, मगर साथ में और मजा आता है, हम्म। रादर देन पुशिंग देम, तुम आओ, अरे साथ में क्या मजा आएगा करके। नहीं तो मैं कभी कभी खुद ही नाचती हूँ, फिर बच्चों हाँ क्या करेगा,
करेंगे क्या फिर? बच्चों को फिर ऐसा लगता है कुछ तो मजा आ रहा है मम्मी को, हाँ फिर आते हैं। हाँ। तो पुट अ रिवॉर्ड छोटे सिस्टम। वाले के लिए हमको नाचना पड़ता यस, है ना, कि वो तो वो उसको लगे कि एंजॉय कर रहे हैं तो ही फिर वो आता है, नहीं तो नहीं, वो अलग बैठ जाएगा, हम लोग आरती करेंगे वो दूसरे रूम में चला जाएगा। फिर हमको ओ, नाचना पड़ता है कि नहीं आओ साथ में डांस करेंगे तो तब फिर आता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो आप कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, शेयर। ओके, ये तो आप आपका मंदिर कितना लंबा है यहाँ से, आपके घर से? 4 किलोमीटर हो गए। फिर 4 किलोमीटर नहीं जा सकते जाते हैं माता जी, ऐसा नहीं, पर फेस्टिवल्स? रोज नहीं जाते। हाँ। ओके, फेस्टिवल्स के ऑन ऑल जाते हैं, वेरी गुड। हम्म। पर कभी नहीं कभी तो ना, संडे टू संडे। हाँ, घर पे भी कुछ कुछ कर सकते हैं। तो कुछ खाना बना लो, बिकॉज लड़की है तो उसको अगर डेकोरेशन में इंटरेस्ट है या कुछ, तो कभी चलो हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे कुछ तो, जैसा अभी भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये हुआ। हाँ किया So, हमने। कुछ तो घर पे ऐसा करेंगे तो बच्चे हम्म। बहुत एंजॉय करते हैं। हम्म। सिंपली फेस्टिवल्स तो हम लोग सोच मतलब ट्राई करते हैं कि सारे फेस्टिवल्स मतलब मनाएं, अटेंड, ओके, वेरी सेलिब्रेट गुड, करें। हाँ। वेरी नाइस। सो क्लेanलीनेस एंड सिंप्लिसिटी। अभी आपके घर में क्लीन, आप और आपके, आई मीन आप 4 लोग हैं, क्लीन जी। वाले कितने लोग हैं और सिंपल वाले कितने लोग हैं? क्लीन मतलब छोटा वाला तो अभी छोटा ही है, आई डोंट नो क्लीन वाला है कि क्या है, पर बाकी सब क्लीन ही वाले हैं। अच्छा, सब घर वर साफ करने में, जैसे ही कचरा दिखता है हाँ उठा लेते हैं। नहीं, हमारे घर हाँ। में वैरायटी है बहुत। और सिंपलिसिटी में कौन है? प्रभु जी। ओके, सिंपलिसिटी नहीं, क्या होता है कि जो क्लीन रहता है ना, सी, एक्सटर्नली भी अगर साफ रहेगा तो आपका मन प्रॉपरली सोच पाएगा। और दूसरी चीज, इफ यू आर सिंपल, डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल पड़ता है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो मंदिर जाते वक्त कि 10 साड़ियां निकालेंगे, फिर सोचेंगे कौन सा पहनना हाँ है या क्या है। सो यूजुअली प्रभु जी आर ऑन मोर सिंपलर साइड, क्यों, वो या तो वैसे भी धोती कुर्ता ही होता है उनका, ज्यादा धोती कुछ, पहनने हाँ। वाले हैं। पर कुछ कुछ प्रभु जी वो रहते हैं, वो उसके ऊपर ऐसा जैकेट पहनेंगे, फिर ऐसा चादर डालेंगे। सो हम लोग इधर ऑफकोर्स विथ मी, सिंप्लिसिटी, यानी यूएस में साड़ी वाड़ी ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं था, कौन पैसा डाल के इतना लेगा। अच्छा। तो वही दो चार जो भी हमने इंडिया से लेकर जाते हैं, तो वही चलता रहता था। और लाइफ वॉज क्वाइट सिंपल। इंडिया आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, इधर इधर तो काम वाली बाई भी इतना फैंसी रहती है। अगर आप सिंपल हाँ रहोगे तो सोसाइटी लुक्स डाउन ऑन यू। जज करते हैं, हाँ हाँ, जज भी करते हैं। काफी कुछ इधर अलग है। बट यस, क्योंकि लाइफ रियली बिकम्स इजी, आपके पास ज्यादा फर्नीचर नहीं रहेगा, हाँ। ज्यादा शो ऑफ का, बिकॉज क्या दिखाने का आपको। और मैंने पर्दे भी देखे हैं, ऐसा पर्दा, फिर उसके ऊपर फिर छोटा उसके पर्दा। ऊपर एक और है। मेरे लिए, क्योंकि अभी हमने ये किया कल, डिवोटीज को प्रसाद के लिए बुलाया था, नरसिंह यज्ञ था सुबह, हमने एक अच्छा। नया घर लिया। तो हाँ मेरे हस्बैंड के मामा जी बोल रहे थे, अरे बड़ा सा घर, गृह प्रवेश करो और सबको बुलाओ। हमारे लिए सब लोग यानी सिर्फ डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज। क्योंकि अगर रिलेटिव्स आएंगे बोलो तो फिर पहले तो होगा कि 10,000 रुपए का साड़ी खरीदना पड़ेगा। इतना हाँ। कॉम्प्लिकेटेड होता है बाहर का जग। पर आई मीन डिवोटीज में भी वैरायटी रहती है। तो एक माता जी बोल रही थी, नहीं आपको वास्तु शांति करनी है। उनको तो, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को पता नहीं वास्तु शांति क्या होती है। हमने सोचा कि हरे कृष्णा जाप किया बस हो गया, डिवोटीज हाँ ने खा लिया। वही तो। बिकॉज एक होता है प्रिंसिपल्स, प्राइमरी प्रिंसिपल्स होते हैं, एक सेकेंडरी प्रिंसिपल्स। सबसे इम्पोर्टेंट है इस कलयुग में चैंटिंग करना है, बिकॉज अपना नाम संकीर्तन होना चाहिए। बाकी फिर इतने सारी चीजें होती है, फिर ये दरवाजा तोड़ के इधर लगाओ क्योंकि वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है वो। हम्म। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। सो सिंपल रखने का हमने सिर्फ पेंट लगाया और सबसे सस्ता फैन वैन लाया। बिकॉज जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे, अगर वो गलती से गिर गया, हमारा क्या सस्ता वाला है, गिर गया गिरा। टूट गया, अच्छा ठीक है दूसरा ले आओ। दूसरा आ जाएगा। हमारे को एक प्रभु जी ने बोला था, उनके 6 महीने और बाल सब उड़ गए।
एक घर लिया इसीलिए, क्योंकि उसका इंटीरियर किया, फिर ये इंटीरियर। तोड़ के कुछ ऑफिस बनाया, वो तोड़ के कुछ एक्सटेंड कर दिया। तो इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ऑफकोर्स हम लोग ने जो घर लिया उसमें सिर्फ ऑफिस बनाएंगे, उधर इंटरनेट रखेंगे। हमारे घर में हमको सब हम ही चाहिए, और सब कचरा उधर धीरे 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 डालेंगे, बिकॉज यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, यू कैन नॉट। हम लोग लेते हैं बहुत सारा सामान, पर बहुत सारा चीज जरूरी नहीं रहता है। एनीवेज देयर इज सो मच वैरायटी, बट जितना होता है अपना डेफिनेशन सिंप्लिसिटी का, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का अलग हम्म। होगा। बट दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। सो सेट फैमिली स्पिरिचुअल गोल्स, हु हैज, ओके, इसमें क्या है, गोल्स बनाने के लिए ना आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल, आपको सोचना पड़ता है। आपका अभी हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में एक सोचने वाला रहता है। सो आप उनको वो टास्क देने का, आप सोचने का काम करो, आप मुझे बस बताते रहो क्या करना है। हम्म। और फिर जैसे ये मंथली गोल्स है कि भजन, हम भी कोशिश करते हैं महीने में 2 भजन रखने के लिए, पर अभी 4 महीने से हुआ ही नहीं है। कल ही एक बार हुआ भजन और भोजन। सो ये वर्सेस रिसाइटेशन हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि क्योंकि लोग मांगते हैं ना बच्चों की आवाज में, उनको वर्सेस चाहिए, तो अभी मैं वही रिकॉर्ड करने, पहले रिकॉर्ड नहीं करते थे, ऐसे ही गाते थे। फिर कुकिंग एंड ऑफरिंग तो रोज ही होता है। फिर ये ट्रैक प्रोग्रेस विद चार्ट और बोर्ड, क्योंकि जब हम लिखते हैं कि बच्चे भी देखेंगे, अगर मैंने उस दिन 2 माला किए और फिर अभी मैं 4, हो आई एम प्रोग्रेसिंग। नहीं तो फिर वो भूल जाते हैं। अभी जैसे मेरी बेटी ने 16 किए, अभी शुरू किए, मगर मैं बाहर प्रीचिंग के लिए गई तो डैडी के साथ तो कुछ नहीं हुआ। अगर वो बोर्ड पे रहता है तो 16 का शून्य हो गया, तो हमें बताने की ही नहीं जरूरत पड़ती है कि कुछ गड़बड़ हुआ करके। तो अभी फिर मुझे मुझे तो समझा, तो मैं उसको बोला सिंपल, आप अपनी माला लेके कहीं भी जाती हो नीचे, यानी मेरे साथ शॉपिंग चली गई या कुछ, तो बोलते हाँ हाँ माला लेके जाने का। अभी भी माला लेके कुछ खरीदना था सब्जी, तो माला लेके नीचे गई, सो दैट उतनी माला हो जाती है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। मैंने तो दैट दिस ट्रैकिंग थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा बहुत सारा ध्यान नहीं रहता है। ओके, अमला द्रौपदी जी आ गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, आपको लॉगिन नहीं करने हो रहा था। नहीं नहीं माता जी, आज उसको थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम आदि जी। सो वी हैव टू अलॉट सर्विसेज। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में 3 दिन से बाई नहीं आई है। मैंने कहा बच्चों को दे दो थोड़ा थोड़ा काम, हाँ हाँ मेरे बच्चे सब करते हैं। फिर मुझे कल बोला 3 दिन से घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है। फिर जाने आपने दिया ही नहीं उनको काम। वो क्या होता है, हमारे पास 1-2 ही बच्चे रहते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या उसको काम देना है। अगर 10 हाँ। होते तो हम बराबर, एक तू कर तू कर तू कर, क्योंकि आप खुद कितना करोगे। घर गंदा रखने से अच्छा उसको बोल दो, अभी 10 साल की लड़की, इवन 2 साल का लड़का भी रहेगा तो वो ऐसा 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 कुछ तो पोछेगा। एक बड़ा सा मॉप रखने का, वो लोग ऐसा ऐसा थोड़ा तो कुछ तो लगा। जैसे आप पूरा स्नान नहीं लेते तो स्पॉन्ज बात तो कर सकते हो ना। तो घर में थोड़ा सा, कि वाई 3 डेज नो झाड़ू नो पोछा। कुछ तो बच्चे ने कचरा किया होता, खाते हैं हम लोग, थोड़ा सा तो गिरता है। सो वो सर्विसेज अलॉट करना ही करना है, कि थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, वी डोंट हैव टू बी रिजिड, मगर उनको उतना तो समझना चाहिए कि अभी घर में बाई नहीं हो, कि आपके जहां जिनके घर में बाई होती नहीं आती है, तो उस वक्त क्या हम लोग एक साथ कर सकते हैं। हम लोग बराबर सब लोग उठ जाते हैं। कभी कभी बच्चे बोलते हैं हमको मूड नहीं है, तो ठीक है, आप नहीं करोगे तो आपका नेक्स्ट डे का कैंडी चला गया। उनको चॉकलेट मिलता है ना, कुछ तो मिलता है, यानी उनके पसंद का, 5-10 रुपए का, ज्यादा वो भी ज्यादा नहीं मिलता है। मैं 50 रुपए का या 100 रुपए का कुछ भी नहीं खरीद के दी, 5 या 10, उसके नीचे बोलो। तो आपको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देके उनसे वो सेवा करवाना है, बिकॉज ये मंदिर में भी वही से क्या हो जाता है कि हम लोग मंदिर में सेवा करने जाते हैं, मगर घर घर में हमारे बाई रहती है। वही बर्तन, हमारा हमारा घर का कृष्णा भी वही बर्तन में खा रहा है, पर हम लोग वो बर्तन नहीं धोते हैं। अब ऑफ कोर्स दैट कैन बी कि हमारे बॉडी को आदत लगनी चाहिए, पर एटलीस्ट जब हम लोग हट्टे कट्टे हैं, तो घर का भी अगर कृष्णा का बर्तन करेंगे तो वो भी सेवा ही हो गई ना। हम लोग सूची 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 करके सब जाते हैं उधर मंदिर,
उधर के बर्तन धोएंगे मगर घर के नहीं करते। तो आप देखिए अभी जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो बूढ़े हैं उनके लिए ठीक है, बट इफ वी कैन डू, बिकॉज दिस इज कृष्णाज होम। हम लोग बच्चों को खुद दिखा रहे हैं कि ये कृष्णा का घर ही नहीं है, क्योंकि कृष्णा का घर मंदिर में है, क्योंकि मम्मी उधर बर्तन धोएगी। तो ये हमारे इधर एक लेडी थी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी नहीं थी, तो जब भी साड़ी पहनती थी तो उसकी बेटी को लगता था पूजा ड्रेस पहना उसने, पूजा का ड्रेस। तो साड़ी इज अ पूजा ड्रेस। सो सेवा इज मंदिर में, मंदिर। घर में बाई काम करेगी। अभी हमारे बच्चों को पता नहीं, सेकंड वाली को किसी ने बोला है कि आपके बर्तन अगर बाई धोएगी तो आपकी लक्ष्मी चली जाएगी घर से। तो बोलती बाई मत लगाओ, हमारी लक्ष्मी चली जाएगी। सो आई डोंट नो, दीज थिंग्स कम फ्रॉम कहाँ से ट्रेडिशन से आई है, पर किसी ने उसको बोला। बट इट इज, इफ वी वांट टू एग्जाम्प्लीफाई, दिस इज कृष्णाज होम। कृष्णा के घर में कोई तो स्नान बिना किए मेरे घर के बर्तनों का हाथ लगाएगी, कैसे चलेगा, क्योंकि कृष्णा के बर्तन है वो। हाँ। So this is what we have to think, because we are only exemplifying something. फिर एसोसिएशन, भक्ति वृक्षा या कुछ, तो अगर आपके पास मंदिर नहीं है, कांस्टेंट एसोसिएशन की जरूरत है। हस्बैंड एंड वाइफ आर एसोसिएशन, चैंटिंग करते वक्त, मगर दैट इज नॉट एसोसिएशन। हम लोग बड़बड़ ज्यादा करते हैं हस्बैंड के साथ। मैं बहुत क्योंकि हस्बैंड दिखा तो मुझे ऐसा लगता है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ओह ये करने का क्या, वो करने का, बच्चे ने ये किया वो किया, इतने सारी बातें करती हूँ मैं हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं घर पे रहती नहीं हूँ। एंड एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे आज वो एक माता जी ने बोला ना कि 2 घंटे डू और डाई उसको डीटी का ड्रेसिंग करना है, वैसा अंदर से होता है, पहले से ही, बचपन से ही वैसा है। सो मैंने सिर्फ एक प्रेयर डाला, कृष्णा मुझे 15 दिन में एक बार एकादशी टू एकादशी तो करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, बस उतना ही चलेगा। दैट इज माई फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल। रोज रहेगा तो बहुत अच्छा है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू। एसोसिएशन में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, भले ही वो नया एसोसिएशन हो या बिकॉज नए डिवोटीज बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं। आज वो पहाड़ी के लिए सब लड़कियां आगे जाके भीड़ में, उनका उत्साह इतना था। फिर बलदेव जी इधर से गया कॉरिडोर में से हमारे, तो सब लड़कियां इधर से भागी उधर से जाके देखने के लिए। सो इतना, अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे को कुर्सी दे दो, बस बिठा दो, जगन्नाथ जी जाएंगे, बलदेव जी मुझे उतना इंथुजियाज्म नहीं, उनको देखकर, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो एसोसिएशन में हम लोग छोटी 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 चीजें सीखते हैं, जो इट इज जस्ट अपलिफ्टिंग। आज का दिन मेरा फिर ऐसा, यस यार, मैं भी ऐसा जब ज्वाइन किया था, आई वॉज ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक, मगर एंथुजियाज्म कम हो गया है अभी। सो यस, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। आपके कोई चैलेंजेस है? बिजी पेरेंट्स, अमल, द्रौपदी जी आपका जॉब है ना? यस माता जी। सो आप बिजी बिजी पेरेंट हो। छोटू भी बहुत छोटी है कि छोटा है? छोटी है। छोटी है, यस। 16 माला तो आपका वो ऑफकोर्स अभी इनिशिएशन हो गया तो करनी ही पड़ती होगी ना? जी माता जी। वेरी गुड। गैजेट डिस्ट्रैक्शन, अगर आप बच्चों माता को, जी, माता जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ऑफिस का काम और सेवा इसके बीच में मैं बैलेंस नहीं बना पाती हूँ। अक्सर मैं अपने ऑफिस के काम में बहुत पीछे चलती हूँ। ओके। सो अगर क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था, मैंने, और मैं बीमार पड़ गई, तो अगर आज आपको टाइम है तो आई विल शेयर यू सम टूल्स, इतना कुछ ये नहीं, सम प्रिंसिपल्स वेयर यू विल बी एबल टू बैलेंस थोड़ा सा। और लैग, और आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े दिन के लिए ना, दिस इज ऑल्सो सेवा। जब हम कहते हैं मंदिर के बर्तन बर्तन है और घर के बर्तन बर्तन नहीं है, वो तो बाई करेगी। सो वैसे ही सेवा, आपके बच्चे आपकी सेवा है। मेरे लिए भी काफी दिन तक ऐसा था कि बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ वीकेंड मिलता था, मैं 2 दिन बच्चे अपने हस्बैंड के सिर पे रखती थी और चली जाती थी। तो अभी भी मेरा वीकेंड का प्रीचिंग रहता है, मैं एक बड़ी वाली को लेके चली जाती हूँ प्रीचिंग के लिए, 2 छोटे प्रभु जी देखते हैं। सो आपको ना वीकेंड वीकेंड पे प्रॉब्लम होता है कि वीकडे में भी सेवा रहती है।
एक्चुअली पिछले 3 मंथ से माता जी मैंने एक न्यू सेवा ली है, IGF इस्कॉन गर्ल्स फोरम की। तो मैं वो थी तो कई दिन से मेरे पास, लाइक 1 ईयर होने आया, लेकिन पिछले 3 मंथ से मैंने ऑफलाइन क्लासेस शुरू की। तो एक्चुअली वो मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं उसमें इतनी इंडल्ज हो गई कि ना, मैं बाकी काम थोड़ा सा छोड़ दे रही हूँ। मतलब ऑफिस में भी मैं थोड़ा उसके लिए प्लानिंग कर रही हूँ, और वैसे एक्चुअली फेस्टिवल्स भी आ गए, राइट। तो आप कहाँ मुझे रहते हो? जबलपुर में माता जी। ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन ब्रिंग इन गेस्ट। ऑफलाइन जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, यानी आप इन पर्सन क्लासेस लेते हो, राइट? मंथ में एक बार लेते हैं, बाकी हम वीक में एक बार ऑनलाइन लेते हैं। ओके, तो और क्या एक्चुअली कर डेली सुबह भी लेते हैं, डेली सुबह, नॉट एग्जैक्टली क्लास, बट हाँ, हाफ एन आवर की भागवतम रीडिंग होती है। राइट, तो क्या करने का कि एम्पावर द सीनियर गर्ल्स, कि अभी आप रीडिंग क्लास आप मॉनिटर करोगे। जैसे हम लोग स्कूल में टीचर्स को मॉनिटर की जरूरत रहती है ना, वो डिसिप्लिन रखते हैं मॉनिटर्स। सो वैसा आपको अभी एम्पावर करना है, क्योंकि एवरीथिंग यू कांट डू। मैं भी बहुत सारे जगह काउंसलिंग टाइप्स के चीजें रहती है, मैं कुछ टूल्स दे देती हूँ और बोलती हूँ आप अपना भी आपका विमान खुद उड़ाओ, क्योंकि मैं उनके लिए हेल्प करने मुझे बहुत इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। मुझे भी अभी कुछ क्लासेस बंद करने पड़े, फिर बच्चे फोन करते हैं। बच्चों के क्लासेस लेती थी मैं, कि फोन, फिर मैंने एक माता जी ढूंढ के दी, वो प्रभु जी को जो इंचार्ज है उनको एक माता जी ढूंढ के दी, कि अभी मेरे से वो सेवा नहीं होती। मेरे बच्चे बोलते हैं तुम वो लड़कियों को ज्यादा प्यार करते हो, हमसे प्यार नहीं करती हो अभी। फिर मैंने वो क्लासेस ही बंद कर दिए। फिर मुझे एवरी मंथ पूना का बाहर जाने के लिए बोला था, तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ, 4 महीने के बाद मेरे भक्ति वेदांत की क्लासेस शुरू हो गए हैं। सो मैं अभी कृष्णा को सॉरी बोल के बंद कर देती हूँ, बिकॉज आई विल बी विथ माई चिल्ड्रन एंड माई स्टडीज, जो भी घर से हो सकता है। मेरे बच्चों ने क्लियरली बोला है, मम्मी हम लोग स्कूल जाते हैं तब कितना भी क्लासेस ले लो। अगर उन्होंने बोला, यानी उनको कहीं तो पिंच हो रहा है अभी। आपको ना थोड़ा सा ना थोड़ा अपने वी आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस प्रीचर्स बोलो, हम देखे। क्योंकि इतना आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में अब्सॉर्ब्ड हो, तो आपको शेयर करने को मन करता है, मगर मे बी दिस इज नॉट द टाइम। या तो फिर उनको एम्पावर करो, अलॉटमेंट करो, और स्पीकर्स को बाहर से बुलाने का। जनरली ना माता जी लोगों को भी एम्पावर करो, महीने में एक दिन आप लोग, ये देखो 4 हफ्ते रहते हैं महीने में, तो आप एक 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 दिया तो आपके हिस्से में एक आएगा। और एक स्पीकर को लाने का बाहर से। यूजुअली व्हेन यू ब्रिंग इन वन स्पीकर, तो क्या होता है, बच्चों को भी बहुत वैरायटी मिलता है। जो टीनेजर गर्ल्स आप ले रही हो ना, सो मैं भी जाती हूँ, तो मैं टीनेजर्स की एक क्लास लेती हूँ, एक इनिशिएटेड डिवोटीज की क्लास लेती हूँ। तो फिर कैसा होता है, उनको भी एक, क्योंकि मैंने एक गुंडचा मार्जन भी क्लास दिया, और देयर वाज नो कथा, पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड दिया। सो इट इज बराबर। आपको एक अलग स्पीकर आता है ना, एक पर्सपेक्टिव आता है। जैसे अमोघ लीला प्रभु अलग से बात करते हैं, डिफरेंट स्टाइल है उनका। अभी वैसे आपको ना कोई लेडीज के लिए कुछ लड़कियों के लिए एक स्पीकर लाओ, फिर उनको एम्पावर करो, बाकी जो सीनियर माता जी है, तो फिर आपका लोड कम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू लीव द सर्विस ऑल टुगेदर, बट यू हैव टू बैलेंस विथ योर हाउस एंड ऑफिस एंड रीचिंग। आप देखिए, मैंने भी बहुत कम कर दिया, बिकॉज सामने से बच्चे बोल रहे हैं अभी। बाहर बेटा फेंक दो। ठीक है। एनी अदर चैलेंजेस? लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों को थोड़ा सा कम रहता है, तो अगर हाँ गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन है, तो बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस थोड़ा कार्टून शार्टून दिखा सकते हो। पर बहुत छोटे बच्चों को नहीं, टिल दे आर एटलीस्ट 5 या 7 साल तक देर इज नो स्क्रीन। मगर आजकल बहुत डिफिकल्ट होता है, सबके पास रहता है फोन। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं, अगर दिखाना ही है तो कृष्णा कॉन्शियस, इतने सारे ड्रामाज होते हैं अपने इधर इस्कॉन में, डांस ड्रामाज। सो यहाँ से टेस्टिमोनियल, ओके ओके। वन थिंग यू ऑलरेडी डू, ग्रुप डिस्कशन, योर बिग स्ट्रगल, आपके सारे ओके। सो ये क्या है, हम लोग एक कमिटमेंट देंगे, थोड़ा सा स्मॉल स्टेप्स ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या है कमिटमेंट, यानी यू जस्ट डिजायर,
ऐसा नहीं कि मैं ये करूंगी, कृष्णा मुझे ये करने की इच्छा, आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ माय चिल्ड्रन, आई वांट टू डू मोर प्रीचिंग, कैन यू प्लीज हेल्प। और बिकॉज वी आर नॉट द डूअर्स, करता हम इति मन्यते, अहंकार अहंकार से हम लोग सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग नहीं कर रहे हैं। जनरली मेरे पास साथ भी ऐसा, मैं एक क्लास देती हूँ उसके बाद मेरा गला खराब हो जाता है। नागपुर में मैंने 4 क्लासेस दिए, उसके पहले ही मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कुछ दवाई ले ली थी, कुछ तो ऐसा मुंह में रखना है। तो 4 क्लास के बाद भी मेरा गला कुछ नहीं हुआ, मैं थक गई, मैं ऐसा मर गई थी, इतने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स बैक टू बैक बैक टू बैक। पर यू हैव टू जस्ट डिजायर। अगर ये एक हाथ चैलेंज है, कृष्णा टुडे फ्रॉम टुडे आवर फैमिली विल ट्राई टू डू दिस इफ यू गिव अस दैट स्ट्रेंथ। क्योंकि कभी कभी प्रभु जी भी हेल्प नहीं करते, कोई बच्चे भी सो जाते हैं, तो मैं कृष्णा का बोलती हूँ, कृष्णा मुझे 10 हाथ दो, डिजायर दिखाओ, मैं खुद करती हूँ। क्योंकि हमको क्या कृष्णा को दिखाना है, आई एम फाइन, क्योंकि अरे हम लोग वी कैन ऑलवेज से ये हेल्प नहीं कर रहा है, ये हेल्प नहीं कर रहा है, मैं अकेली हूं, और एल्स वी कैन स्विच द मूड, कृष्णा मुझे एनर्जी दो, मैं कर लेती हूँ, वो लोग नहीं कर रहे, अभी क्या कर सकते हैं, अपना ही घर है, अपना टेम्पल भी अपना ही घर है। कभी कभी ऐसा होता है टेम्पल में भी इतने बड़े बड़े बर्तन घिसे नहीं रहते हैं, और मुझे बोला कुकिंग करो 500 लोगों का, जब तक वो आएगा तब तक मेरा तो आधा सब्जी भी बन जाएगा, तो एक बर्तन लेने का फटाफट घिसने का। सी इट्स जस्ट द एटीट्यूड दैट वी कैरी। हमको सिर्फ कृष्णा को बताना है कि मेरी डिजायर ओके, कोई है नहीं है, कैन यू आर ऑलवेज देयर कृष्णा। हम लोग वो भूल जाते हैं कि कृष्णा हमारे साथ है, तो और ना वो डिजायर ही नहीं दिखाते, क्योंकि हम लोगों ने क्या गलतियां निकाली, इसने नहीं हेल्प किया, इसने नहीं हेल्प किया। अभी तो मैं किसी को कुछ बोलती नहीं, तो मेरे हस्बैंड चुपचाप आ जाते हैं, फिर वो भी हेल्प करते हैं कि अब देखते हैं ना, क्योंकि कल कैसा प्रोग्राम हुआ, ऊपर भी झाड़ू लगाने का, क्लीन अप करने का, पोछा करके मैं नीचे आई, ये भी तो घर ही है हमारा, इधर भी पोछा किया, फिर इधर भी बर्तन, कितना 50-60 लोगों का कुकिंग किया मैंने, फिर इधर भी बर्तन घिस रही थी मैं, उधर भी घिस के आई ऊपर। सो वी हैव टू डू इट। कृष्णा को बस प्रे करने का, कृष्णा इफ यू कैन गिव मी द स्ट्रेंथ रादर देन गिविंग मी द स्ट्रेंथ टू ब्लेम। इतना हम लोग दिमाग खपाते हैं किसी को गलत है या कुछ बोलने के लिए। जस्ट शो अ डिजायर, कृष्णा आई रियली हैव अ डिजायर कि मैं खुद करूं, क्योंकि वैसे भी देखो जितना काम हम लोग 20 साल पहले कर सकते थे आज नहीं कर सकते हैं। आज जो कृष्णा ने एनर्जी कम कर दी है, अगर आप चाहते तो ज्यादा भी करेंगे वो। वी जस्ट पुट इन अ डिजायर, सो दिस विल बी आवर ये इंटरैक्टिव फैमिली। ये चार्ट मैं आपको भेज देती हूँ, और कोई सवाल या जवाब, एनी क्वेश्चंस? हमारा सेशन खत्म हो गया। खत्म हो गया। यस, बराबर 12:07। सो आपको आपका घर डिवोशनल बनाना है। और कोई सवाल नहीं रहेंगे तो हम इधर क्लोज करेंगे। अमल द्रौपदी माता जी, आपको अगर बात करनी है, अगर वो छोटू बीमार है ना, सो मे बी माता जी ट्यूसडे से प्रोबेबली आई विल बी ऑन लीव फॉर 10 days, ओके। तो तब जी माता जी। तो क्या करेंगे थर्सडे को, क्या है कि मेरा वेनेसडे को एक दोपहर में क्लास है, अभी तो क्लासेस शुरू हो गए मेरे, बट थर्सडे को मैं एक कभी भी दोपहर में आप मुझे टाइम दो, 5 तक। माता जी अगर मैं लीव पे होगी तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं, मतलब या तो मतलब टाइम दे सकते हैं, मैं आई कॉल यू। ओके, ठीक है, थर्सडे को मैं सिर्फ ये करती हूँ, मैं फ्री हो जाऊंगी ना, जैसे थोड़ा सा एक हाथ नैप हो जाएगा मेरा, तो फिर उसके बाद मैं जी आपको मैसेज कर दूंगी कि हम लोग बात कर सकते हैं। इन केस मैं भूल गई, प्लीज मुझे याद दिलाओ, मैं बहुत जी भूल माता जाती जी। हूँ। ठीक है, तब जी तक फिर मैं आपको चाहिए तो मैं अपना पीपीटी भेज सकती हूँ इफ यू वांट, बिकॉज आपने मिस किया है माता जी तो। रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा ना? मुझे लगता है रिकॉर्डिंग तो होता रहता है, पता नहीं पर कितने लोग सुनते हैं और डाउनलोड भी करते हैं। नहीं, ठीक मेरा है, फर्स्ट मिस हुआ था तो मैंने देख लिया था, तो मैं आज इसलिए थोड़ा सा मैं सोची कि मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। ओके, फाइन, चलेगा, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। जी जी। देन माता जी पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीपीटी भी दे देती हूँ। जी माता जी। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संडे। ओके, तब तक, ओके माता जी। तब तक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी।